के ऊपर ए से ए बी एक टेंजेंट है एट पॉइंट बी पर और इसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। इसके अंदर ये कॉर्ड है डी बी और ये डी बी सी इसको कह दें या सी बी डी कह दें, 30 डिग्री है। हमने ये वाला एक एंगल ए मालूम करना है और साइड ए सी यानी बी मालूम करनी है। तो ये बेटा हमारे पास गिवन था। अब हमने अगर हम इसको देखते हैं डायग्राम को, इसमें बेटा देखें कि ये वाला रेडियस है सेंटर सी से बी तक और सेंटर सी से डी तक, दोनों रेडियस हैं। तो ये सेंटर से रेडियस हर तरफ एक ही सर्कल में इक्वल होता है। अब बेटा इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगी, यानी इस साइड के सामने वाला एंगल ये है और इस साइड के सामने वाला एंगल ये है। अगर हमारे पास डी बी सी 30 डिग्री है तो बी डी सी भी 30 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइडें इक्वल हैं। यानी मैं ये बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये बी सी और सी डी इक्वल हैं, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इस तरह एंगल डी बी सी और एंगल सी डी बी, ये वाला एंगल जो है ये भी एंगल जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री आ गया। अब हमने जो है इसमें ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं, डी बी सी डी ये, या हम इसको कह दें कि ये डी सी बी है या बी सी डी। अच्छा, इसमें बेटा हम फार्मूला लगाएंगे ये कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। यानी ये एंगल प्लस ये प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30, ये दोनों 30 डिग्री हैं। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस सी इज बी सी डी या एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों बेटा प्लस होके 60 डिग्री हो जाएंगे और उधर जाके माइनस हो जाएंगे, यानी इधर प्लस थे उधर जाके माइनस। बी सी डी हमारे पास 120 माइनस 60, 180 माइनस 60, 120 डिग्री आ गया। ये हमारे पास जो एंगल ये वाला था ये आ गया 120 डिग्री। अब हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, बेटा ये वाली जो ट्राइंगल है ये इसमें हमारे पास जो है एंगल ए बी सी, क्योंकि ये कोई भी रेडियल सेगमेंट जो है, यानी रेडियस से टेंजेंट तक जो है लाइन है ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री बनता है ए बी सी। यानी ये हमारे पास एंगल कितना है 90 डिग्री है। और अब हमने ये दूसरा एंगल ये वाला मालूम कर लेना है, ये हमारे पास आया 120 डिग्री। तो इस लाइन के ऊपर ये हमारे पास ए सी डी एक लाइन है, इसके ऊपर टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल हमने मालूम कर लिया। ये एंगल हमारे पास जो है बी सी ए या ए सी बी एंगल हमारे पास जो है वो 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास एंगल बी भी है, एंगल ए सी बी भी, ये वाला एंगल भी है, तो हम ये एंगल मालूम कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास एंगल ए प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये दोनों प्लस होकर 150 दूसरी साइड पे माइनस हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने इस ट्राइंगल में इस डायग्राम में ये वाली साइड ए सी यानी बी मालूम करना है। तो इसके लिए ये हमारे पास बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस पर अगर दो साइडें मालूम होती हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, लेकिन अगर एक साइड और एक एंगल है, ये एंगल हमने मालूम कर लिए ये 30 डिग्री है। तो अब हम इस पर जो है वो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो है।
तो इसमें हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा बेस ओवर, इसमें बेटा हमारे पास cos थीटा आ जाएगा यानी बेस ओवर हाइपो, तो 15 ओवर b, तो इसमें हमारे पास 15 ओवर b, तो cos 30 है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी b इज इक्वल टू 15 ओवर cos 30। हम 15 को cos 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू 17.32 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है ये वाला। इसमें बेटा हमारे पास एक सर्कल है, ये बी डी डायामीटर है क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है, पी इसका सेंटर है और सी पी डी पी बी या बी पी सी ये वाला एंगल 120 डिग्री है। हमने ये वाला एंगल बी मालूम करना है, एंगल ए मालूम करना है और इस तरह हम अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास ये जो चीज़ें कुछ गिवन है, तो इसमें हम ये लिखेंगे मैयर बी पी सी यानी ये वाला एंगल 120 डिग्री, हमने मैयर सी पी डी, मैयर सी पी डी हमारे पास क्या है 180, ये अगर 120 डिग्री है तो ये हम एंगल निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री आ गया। अब इसमें ये जो ये ट्रायंगल है जो हमारे पास है पी सी डी, पी सी डी क्या है, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसमें ये देखें यहाँ से ये सर्कल तक रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी इस ट्रायंगल के अंदर दो साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने वाला अपोजिट एंगल ये है, इसके सामने वाला ये है, तो हमने यानी एंगल B इज इक्वल टू डी, अगर ये B है तो हम इसको भी B का नाम दे देंगे। तो बेटा इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी B एंगल B प्लस एंगल B प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस B प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमारे पास 2B आ जाएगा, 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो बेटा हमने B की वैल्यू मालूम करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब इस डायग्राम में हमने B की वैल्यू B एंगल ले लिया है, अब हमने लेना है एंगल A। तो एंगल A में बेटा देखें हमारे पास A C P D एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास हमने B निकाला है 60 डिग्री, B हमारे पास ये सेंटर से ये वाला जो हमारे पास A है, अब हम इसको इस क्वाड्रिलेटरल में से हम देखते हैं हमारे पास ये एंगल A है, ये हमारे पास प्लस ये 90 डिग्री है, ये प्लस 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल बेटा 360 डिग्री होता है, तो इन सब को हम प्लस करेंगे 180 प्लस 120 300, ये हमारे पास आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल ए हमारे पास जो है वो एंगल ए 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा 7th पार्ट है, ये डायग्राम गिवन है हमें, इसमें एक सर्कल है, उसके ऊपर ये एक टेंजेंट सी बी है एट पॉइंट ए पर जो है, इसमें एंगल सी ए बी ये वाला एंगल 75 डिग्री है, बी ए इसको बेटा हम कोई नाम दे देते हैं क्योंकि ये दोनों में बी दिया हुआ है, तो हम इसको कोई नाम जो है वो इसका चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं डी, बी ये डी भी दिया हुआ है। हमने इसमें इस डायग्राम में दो चीज़ों को एक ही नाम दिया हुआ था, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी बी पॉइंट था और इधर भी बी था,
तो हमने इसको ए बी सी डी और ये ई कर दिया। अच्छा, अब बेटा हमने एंगल ए बी पी, एंगल ए बी बी डी ए मालूम करना है। और जो है हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास इसमें ये चीज़ें गिवन है मैयर बी, ये बी है, ये हमारे पास जो है वो बी है, बी ए डी, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखें, ये रेडियस है बी ए सी ये वाला 75 डिग्री है। हमने एंगल ए मालूम करना है, तो इसमें बेटा हमारे पास जो है ये इस डायग्राम के अंदर P से लेके D तक और P से लेके B तक ये दोनों रेडियस हैं, यानी ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड, यानी आपस में ये क्या है कि इक्वल है। हमने ये एंगल ए मालूम करना है। एज वी नो दैट बी ए डी 90 डिग्री है, बी ए सी 75 डिग्री है। तो मैयर बी ए सी क्या आएगा, बी ए सी ये 70, ये वाला एंगल जो है ये इक्वल है एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए। ये अगर 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री आएगा। तो इस तरह हमारे पास मैयर ए बी डी ये अगर हमारे पास आ गया 75 डिग्री, तो अब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा बेटा, इसमें हम ये नहीं करते, ये रेडियस, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने वाला एंगल जो है वो ये है। तो इस तरह हम इस पर ये कोई और थ्योरम अप्लाई कर देते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स हैं ये और ये आपस में इक्वल हैं, एंगल ए। तो अब हमारे पास ए बी डी यानी ए एंगल इज इक्वल टू 180 में से हमने 90 और 75 माइनस कर देना है। ये 75 है, ये 75 है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। ए एंगल जो है वो 15 डिग्री आ गया। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है, इसमें ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक्स वाई जेड इसके एंगल्स हैं। ये एंगल 63 डिग्री है। एस ए टी एक स्ट्रेट लाइन है या टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर एट पॉइंट ए पर। एस ए टी इज अ स्ट्रेट लाइन इन विच, इसमें देखिए बेटा हमने इस पर टोटल एंगल जो है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री है, यानी 63 डिग्री प्लस वाई प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से हम वाई इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 120 हो जाएंगे। 180 में से 120 60 डिग्री, वाई हमारे पास एंगल आ गया 120 डिग्री। अब हमारे पास वाई जब निकल आएगा, अब हम अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, यानी इसमें बेटा देखें हमारे पास एस ए बी जो ये वाला एंगल है ये इक्वल है ए सी बी के इस एंगल के, यानी ये वाला एंगल एस ए बी ये एंगल जो है इक्वल है एंगल ए सी बी इस एंगल के, एंगल एक्स के। तो इस तरह हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 63 डिग्री आ जाएगा। अगेन हम अल्टरनेट एंगल लेंगे, सेगमेंट थ्योरम लेंगे। हमारे पास टी ए सी ये वाला जो एंगल है
ये वाला एंगल ये इक्वल है ए बी सी, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, तो ये हमारे पास z इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेटा हमारे पास फिगर गिवन है। इन फिगर ए बी और ए सी जो है ये टू टेंजेंट्स हैं ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट बी एंड सी, यानी ए बी और बी सी